पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया है। और ब्रेकिंग न्यूज़ है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है। ISPR ने कहा है कि आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा है। आर्मी चीफ ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली आवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है और फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहता है, ये कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा है। आर्मी चीफ का कहना है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी इक़दाम किए हैं। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। आर्मी चीफ ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली आवाम को खिराजी तहसीन पेश किया है। ISPR ने बताया है कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पेशावर के दौरे से मुतालिक तफसील और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है और कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी इक़दाम किए। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा है। आर्मी चीफ ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली आवाम को खिराजी तहसीन पेश किया है। ISPR ने बताया है कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर आवाम की कुर्बानियों और आज़म को भी सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। अपनी इस गुफ्तगू में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, इसकी तफसील के बारे में ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है, जिसमें आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर आवाम की कुर्बानियों और आज़म को सराहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। इससे मुतालिक तफसील जो सामने आई है, इसके मुताबिक ISPR का कहना है कि पेशावर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली आवाम को खिराजी तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबायली आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और माशी इक़दाम किए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर
अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल ने पेशावर में कबाली अमायदीन के जरगे से मुलाकात की है और वहाँ पर गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इकदाम किए हैं। आर्मी चीफ ने जरगे से खिताब करते हुए कबाली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबाली अवाम को खराज तहसीन पेश किया है। ISPR का कहना है कि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कुर्बानियों और आज़म को सराहा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही न करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली को भी मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कतर और तुर्की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशा हैं। दोनों सालिसों की कोशिश है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल ना हो। अभी तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दोस्त ममालिक के कहने पर अगर काबुल दहशतगर्दों के पुष्टपनाही नहीं करेगा तो बेहतरी का इम्कान है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोहा कतर में अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपने क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल या हल नहीं हो सकता। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हैं और सिर्फ मेज़बान मुल्क तुर्की उनसे राबते में है। बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आलाकार तंजीम फितरन खवारिज की रहबरी शोरा का हिस्सा था और कानून नाफिज करने वाले इदारे को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक फितरन खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। वो बाजौड़ और मोहम्मद के खवारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और मतलूब खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केश के इलाके बुलेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस इदारों, कंपनियों और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FPR इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018-2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान से मुतालिक मुशावरत के लिए सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज ऐवान सदर में होगी। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद भी मुलाकात में शरीक होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। PTI के शिबली फराज की नाहली के बाद सीट खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाला पहला ई चालान माफ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा जुर्माना दूसरे ट्रैफिक ई चालान से वसूल किया जाए। पहला ई चालान एक वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG सिंध ने वज़ीर आला को बताया कि ई चालान सिस्टम के तहत अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के चालान हुए हैं। ये चालान सीट बेल्ट ना बांधने, सिग्नल तोड़ने, रंगदार टेंटेड शीशों और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर हुए। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कानून की पासदारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अपने हालिया दौरा अमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सजा देने के मुतरादिफ है। वकील महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मुतालबा किया कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को खत्म करे। महानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स खत्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाजिरी बेहतर हो सकेगी। खवातीन ज्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेंगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तिताअत रखती हैं। फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इज़हार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पेका और 14 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत थे। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज कल से होगा। 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज काउंसिल पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राहत फतेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शर्मीन उबैद चिनाई फिल्म एम्बेसडर होंगी। कमिश्नर कराची ने कहा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों का प्रोटोकॉल स्टेट गेस्ट के मुसावी होगा। नामवर पाकिस्तानी निशाद अमरीकी मौसीकार शेरजान अहमद का गीत दिस न्यू एज के ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए बाज़ाबता तौर पर नामजद होने जा रहा है। शेरजान अहमद का कहना है कि मारूफ नगमा नगार और प्रोड्यूसर लैरी डॉस्किन का ये गीत इंसानियत के मुस्तकबिल और नई समतों पर सवाल उठाता है। फनकारों की वो यकजहती जो सरहदों से आज़ाद है उसे खास बनाती है।